क्लास 3-2 में बच्चे बात कर रहे हैं कि कल टैलेंट अवेकनिंग असेसमेंट है। सब नर्वस हैं और सोच रहे हैं कि किसका कौन सा टैलेंट खुलेगा। एक लड़का ये हीरो होता है जो क्लास में सो रहा होता है। उसका दोस्त उसे उठाता है। भाई मो, जल्दी उठ, सो मत। मो उठकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये जगह कहाँ है। अचानक मो के दिमाग में पुरानी यादें भर जाती हैं। उसे याद आता है कि ये दुनिया ब्लू स्टार है जो दिखने में धरती जैसी है, लेकिन 100 साल पहले एक बड़ी तबाही आई थी जिससे सब कुछ बदल गया। इस तबाही के बाद इंसानों में अलग अलग यूनिक टैलेंट्स आ गए जिससे वे मॉन्स्टर से लड़ सके। जब तक तुम अवेकनिंग ट्रायल पास कर लेते हो और अपनी प्रोफेशन बदल लेते हो, तुम मॉन्स्टर्स के अटैक का सामना कर सकते हो। पूरी दुनिया ऐसे अवेकनिंग लोगों को तैयार करने में लगी है और जो लोग ये ट्रायल पास कर लेते हैं वही इस दुनिया के इलाइट बन जाते हैं, मतलब सबसे पावरफुल और अमीर। ये दुनिया तो उसी गेम जैसी है जो वो पहले खेलता था, जेनेसिस। अब वो असल में उसी गेम जैसी दुनिया में आ गया है जहां गेम और रियलिटी एक हो गए हैं। पहले मैंने सारे प्लेयर्स को हरा दिया था और बस एक कदम दूर था सबसे टॉप प्लेयर बनने से। नाम अल्टीमेट वॉर गॉड लेवल नस्टो 99। सिर्फ स्किल कूलडाउन और डैमेज लिमिट की वजह से मैं फाइनल बॉस के लगातार मिनियंस बुलाने को संभाल नहीं पाया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता था तेरी, बस एक कदम और मैं गॉड बन जाता। लेकिन गेम ओवर हो जाता है और वो अचानक रियल वर्ल्ड में लौट आता है जहां उसका दोस्त उसे झटका देता है और बोलता है, अबे सपना देखने का टाइम है क्या? हीरो हैरान होकर बोलता है, ली होंग भाई, मुझे नहीं लगा था कि तू भी यहां आ जाएगा। उसका दोस्त कंफ्यूज होकर पूछता है, कहां आ गया? ऐसे टाइम में भी तुझे मस्ती सूझ रही है? और सोचता है जब होशियार बच्चे भी टेंशन में हैं तो मैं क्या करूं? फिर हीरो सोचता है कि ली होंग की शक्ल और नेचर पिछली जिंदगी जैसे ही हैं। उसे लगता है कि इन दोनों दुनियाओं के रिश्ते और माहौल लगभग एक जैसे हैं। ली होंग बोलता है, मैं बहुत नर्वस हूं। अवेकनिंग टैलेंट असेसमेंट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है। अगर मैं कल स्कूल असेसमेंट पास नहीं कर पाया तो मेरे पापा मुझे मार देंगे। दूसरी तरफ हीरो सोचता है कि गेम जेनेसिस में टैलेंट अवेकनिंग तभी होती थी जब कोई अवेकनिंग स्टोन को छूता था। इस सीन में ली होंग अपने हीरो से कहता है, भाई कल मेरी लाइफ या डेथ वाली क्राइसिस है, मदद कर देना। हीरो बोलता है, ठीक है, लेकिन साफ साफ बता मैं कैसे मदद करूं? फिर ली कहता है, मुझे बस अपना टैलेंट स्मूथली अवेकन करना है ताकि पापा खुश हो जाए। तू हमेशा क्लास के टॉप 3 में रहता है, कोई आइडिया दे दे। इस सीन में हीरो सोच रहा है कि गेम्स तो गेम्स है और रियलिटी रियलिटी है। उसे अपनी गेमिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस याद है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि ये दुनिया गेम जेनेसिस से कितनी जुड़ी है। इसलिए वो खुद ही सब चेक करके देखना पड़ेगा। तभी ली होंग पूछता है, तो क्या तुमने कोई हल ढूंढ लिया? हीरो जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं पहले सीक्रेट रियाम जाऊंगा, वहां हल के बारे में सोचूंगा। फिर उसका दोस्त को जोश में कहता है, भाई तेरी किस्मत चमके, अगर तू सफल हुआ तो पूरे साल तेरी दावत मेरी तरफ से। इसके बाद सभी छात्र ट्रेनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं जहां एक रहस्यमयी गेट उनकी मंजिल का रास्ता दिखा रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बड़े नीले दरवाजे के सामने कुछ लड़के खड़े हैं। एक लड़का बोलता है, पहले छोटे दुश्मनों से निपटना चाहिए, लेकिन फिर लड़की बोलती है, नहीं, इससे बहुत एनर्जी खर्च होगी। सब मिलकर सोचते हैं कि अगर एलीट मॉन्स्टर्स आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तभी हीरो आगे बढ़कर सोचता, लगता है यही एंट्रेंस है, चलो देखते हैं। जब गेम और हकीकत एक हो जाए तो दुनिया कैसी दिखती है। फिर हीरो आगे बढ़ता है। वो अचानक एक अजीब सी रोशनी में चला जाता है और जब आंखें खोलता है तो खुद को एक गेम की तरह दिखने वाली जगह पर पाता है। उसे लगता है कि ये जेनेसिस गेम का न्यूबी विलेज है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गेम में था, एकदम परफेक्ट कॉपी। तभी अचानक उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होता है। सिस्टम ने होस्ट को पहचान लिया है। बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम सक्रिय है, प्रक्रिया प्रगति में है। यह देखकर हीरो कंफ्यूज होता है। जुड़ाव की प्रक्रिया चालू है, 50%, 70 और अब 100% पूरा। हीरो
क्या? ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम? फाइंडिंग सफल। ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम स्तर लेवल 1। ये 2 सक्रिय स्किल्स को, जो शर्तें पूरी करती हैं, एक नए पैसिव स्किल में बदल सकता है। पैसिव स्किल की ताकत कैरेक्टर की खूबियों पर निर्भर करती है। फिर हीरो सब देखकर सोचता है, ये सिस्टम वाकई में एक्टिव स्किल्स को पैसिव स्किल्स में बदल सकता है। अगर ये सच में जेनेसिस जैसा है, तो फिर ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जेनेसिस नाम के गेम में 99% स्किल्स एक्टिव स्किल्स होती हैं और उन पर कूल डाउन लिमिट, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय का ब्रेक होता है। इन स्किल्स को बार बार लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप बार बार स्किल्स का यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कमजोरियां सामने आ जाएंगी और दुश्मन आपको आसानी से पलटवार कर सकता है। लेकिन पैसिव स्किल्स हमेशा एक्टिव रहता है और इन पर कोई कूल डाउन लिमिट नहीं होता। ये सिर्फ खास हालातों में अपने आप ट्रिगर होता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, इनका ट्रिगर होने का चांस भी लगातार बढ़ता जाता है और शायद कभी ना खत्म होने बड़ा दर से बढ़ता है। इसी वजह से ये स्किल्स बहुत ही रेयर माने जाते हैं। पिछली जिंदगी में मैं अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि स्किल्स की कूल डाउन लिमिट्स ने मुझे हर बार रोक दिया, लेकिन इस बार मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। शायद यही मौका है जब मैं अपने पिछले सारे पछतावों की भरपाई कर सकता हूं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। कृपया वो स्किल चुनें जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अवेलेबल स्किल्स: अपरकट इनएक्टिव, वेव स्लैश इनएक्टिव, स्लाइड टैकल इनएक्टिव, वेपन स्विच इनएक्टिव। तभी हीरो एक स्किल्स को सेलेक्ट करता है। सिस्टम बताता है अक्वायर्ड स्किल वेव स्लैश। वेव स्लैश लेवल 1 सामने मौजूद दुश्मनों पर एक जोरदार ऊपर की दिशा में वार किया जाता है, जिससे एक ऊर्जा तरंग निकलती है जो 3 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों को एक साथ कई बार हिट करती है। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल। वेव स्लैश पैसिव: हर बार जब यूजर हमला करता है तो 30% चांस होता है कि वेव स्लैश अपने आप ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर होने पर वेव स्लैश बदल जाता है एक स्वॉर्ड एनर्जी अटैक में, जिसकी ताकत को स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट से 1.5x बूस्ट मिलता है। साथ ही यूजर 0.2 सेकंड के लिए पूरी तरह से इनविंसिबल हो जाता है। तभी हीरो स्वॉर्ड हिलते हुआ बोलता है, इसने सच में अटैक के तरीके को बेहतर बना दिया है और साथ में एक्स्ट्रा डैमेज भी जोड़ दिया। कह सकते हैं एक छोटा सा लेकिन बढ़िया बोनस मिला है। तभी सामने से एक डरावना विशाल मिनोटॉर, आधा इंसान आधा बैल निकलता है, जिसकी आंखें चमक रही हैं और सांस से धुआं निकल रहा है। वो गुस्से से भरा है और हाथ में बड़ा सा हथियार लिए बढ़ रहा है। हीरो सोचता है लेवल 3 मिनोटॉर नाम के खतरनाक जानवर से भिड़ रहा है। वो सोचता है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड का एक मुश्किल मॉन्स्टर है, लेकिन उसे लगता है कि ये असली फाइट प्रैक्टिस का अच्छा मौका है। इस सीन में हीरो पूरी ताकत से मिनोटॉर पर हमला करता है। धमाके, एनर्जी अटैक, सब कुछ, बट राक्षस को एक भी खरोंच नहीं आती। राक्षस बहुत ही तगड़ा है। उल्टा वो और गुस्से में लड़के पर पलटवार करता है। हीरो अभी बस लेवल 1 पर है, इसलिए उसे डर लग रहा था कि वो मिनोटॉर जैसे तगड़े मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाएगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और ऊपर से उसकी तलवार भी टूट जाती है, तभी अचानक उसकी वेव स्लैश नाम की छुपी हुई ताकत एक्टिवेट हो जाती है। इससे वो 0.2 सेकंड के लिए इनविंसिबल यानी गायब जैसा हो जाता है। कोई उसे छू भी नहीं सकता। हीरो हैरान रह जाता है, सिर्फ ब्लॉक करने से मेरी पैसिव स्किल चालू हो गई। पैसिव स्किल मतलब ऐसी ताकत जो अपने आप एक्टिव हो जाती है, बिना कुछ बटन दबाए या स्पेशल मूव किए। जैसे कुछ किया नहीं, बस ब्लॉक किया और स्किल चल गई। तभी स्क्रीन पर सिस्टम का मैसेज आता है। आधिकारिक लहजे में अगर कोई जबरदस्ती वेव स्लैश को रिलीज करता है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा डैमेज मिलेगा, यानी अब उसका अटैक और भी भारी पड़ने वाला था। हीरो तेजी से मॉन्स्टर के वॉर को डॉज करता है, फिर अपनी टूटी हुई तलवार से एक नया अटैक मारता है जिसका नाम है एम्पावर्ड वेव स्लैश। ये उसकी पुरानी वेव स्लैश का पावरफुल वर्जन था। तलवार से एक चमकदार एनर्जी निकलती है और सीधे मॉन्स्टर के सीने में जा लगती है। उसका असर इतना तगड़ा होता है कि वो राक्षस दूर जाकर गिरता है और सीधा फिनिश। इसके बाद हीरो सोचता है, अब मैंने अपनी स्किल को पैसिव बना दिया है,
तो ना कूल डाउन की टेंशन, ना बार बार चार्ज करने की झंझट। अब वो अंदर से महसूस करता है, इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियां ठीक कर सकता हूं और इस बार सच्ची में भगवान जैसी ताकत हासिल कर सकता हूं।